नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे, सभी जिलों के बताने के बारे में प्रयास है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अपेक्षाकृत ये है कि कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेज सकते हैं। वर्तमान समय में आने वाले दिनों में लगभग 5 से 6 दिनों तक लगातार झारखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा और गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो 20 जुलाई के दिन लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। कुछ भागों पर मौसम साफ रहेगा। गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी इस बार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी में लगातार एक के बाद एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते मानसूनी हवाएं निरंतर पूर्वी भारत के भागों को प्रभावित कर रही हैं। तो 21 जुलाई के दिन उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन भागों पर मॉडल के अनुसार मौसम साफ है। हमारे अनुमान के मुताबिक कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और 50 मिलीमीटर तक जो तेज बारिश होगी लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण 50 मिलीमीटर तक दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका 21 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग 22 जुलाई के दिन मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि निरंतर मानसून की सक्रियता झारखंड के भागों पर बनी हुई है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं झारखंड के भागों पर सक्रिय है और एक और नया सिस्टम बना हुआ है। एक ऑफशोर ट्रफ जो है वो झारखंड से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल तक बनी हुई है। उसके चलते भी यहाँ पर मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर पहुँच रही हैं। तो देखा जाए तो 22 जुलाई के दिन जो हल्की बारिश की संभावना है पलामू, चतरा, हजीराबाग, गढ़वा, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है और भारी बारिश की संभावनाएं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 22 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दोस्तों, 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर व्यापक रूप से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहां पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। लेकिन कई जिलों में मानसून की बेरुखी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहां पर बारिश थोड़ी सी कम हो रही है अपेक्षाकृत, जैसे कि गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर 23 जुलाई के दिन भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और गरज चमक के साथ जो तेज बारिश होगी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दोस्तों, तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 24 जुलाई के मौसम की तरफ रुख करने वाले हैं दोस्तों। 24 जुलाई के दिन देखिए रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड तक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि अक्षय रेखा भी इन्हीं भागों की तरफ से होकर गुजर रही है और दूसरी तरफ से ये भी है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए इन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। लेकिन कई जिलों पर 24 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रह सकता है। पूर्वी झारखंड और उत्तरी झारखंड के कुछ भाग, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और इधर बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर निरंतर और कंटिन्यू झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ
देखा जा सकता है दोस्तों। अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 24 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ जिलों पर बारिश ना होने के कारण उमस भरी गर्मी आप लोगों को परेशान करेगी, जिसके चलते दोस्तों टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंच सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड़ा साहिबगंज इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सबसे कम तापमान मध्य और दक्षिण झारखंड के भागों पर सामान्य टेम्परेचर रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 24 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 31 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। 25 जुलाई की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 25 जुलाई के दिन झारखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है वो धीरे धीरे झारखंड के करीबी भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है। तो उसके प्रभाव से झारखंड के कई हिस्सों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है, जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी के आसपास के भाग, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ देखी जा सकती है। और जो मध्यम से तेज बारिश है वो गिरिडीह, देवघर, गोड़ा साहिबगंज और गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के आसपास के भाग, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका बन सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर की तरफ आप लोग देखिए तो टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है उसके चलते तूफानी हवाएं झारखंड के क्षेत्रों पर चल सकती हैं। लगभग 40 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेम्परेचर सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। सबसे कम तापमान की तरफ बात करते हैं। लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन इन सभी भागों पर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहने की आशंका बन सकती है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।